नमस्कार, मैं हूं अंशिता। इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध जब से शुरू हुआ है, मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है। अब सरकार पर दोहरी रणनीति अपनाने के आरोप लग रहे हैं। पहले तो इजराइल को समर्थन देने की वजह से मोदी सरकार की पूरे देश में किरकिरी हुई। इसके बाद भारत सरकार ने फिलिस्तीन को मदद भेजकर तारीफें बटोरने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जनता आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार फिलिस्तीन को राहत सामग्री भेजकर सिर्फ दिखावा कर रही है। असल में वो अभी भी फिलिस्तीन के साथ नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार पर इतने गंभीर आरोप लगने की आखिर वजह क्या है। तो ये आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो सरकार फिलिस्तीन को राहत सामग्री भेज रही है, दूसरी तरफ देश में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। अब इस मुद्दे पर देश में एक नई बहस छिड़ गई है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार चाहती क्या है, उसकी मंशा क्या है। ये सवाल कोई हवा हवाई नहीं पूछे जा रहे हैं, बल्कि इसके पीछे की वजह पुलिस की कार्रवाई है, क्योंकि देश में फिलिस्तीन का समर्थन करने पर पुलिस केस हो जा रहा है। ये सिलसिला लगातार जारी है। ये कैसी दोहरी पॉलिसी है, इसको विस्तार से समझिए। आप जानते ही हैं कि 7 अक्टूबर को इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष शुरू हुआ। इसके बाद से ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत के इतिहास को देखते हुए भारत की जनता फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रही है, लेकिन देश में उनकी आवाज दबाई जा रही है। इसकी शुरुआत हुई 9 अक्टूबर से, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकाला। पुलिस ने इन छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, छात्रों को हिरासत में लिया। इसके बाद 13 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अधिकारियों को आदेश दिया कि इस युद्ध में भारत सरकार के स्टैंड से अलग कोई भी स्टैंड स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहां गौर कीजिएगा कि इस समय तक भारत सरकार ने इजराइल को समर्थन दिया था और हमास के आतंकी हमलों की निंदा की थी। इस मीटिंग में अधिकारियों को यह भी आदेश दिए गए थे कि वो सख्त से सख्त कदम उठाएं। 13 अक्टूबर 2023 को ही एक और बीजेपी शासित राज्य महाराष्ट्र में 2 प्रदर्शनकारियों रुचिर लाड और सुप्रीत रवीश को युद्ध के खिलाफ मार्च निकालने के लिए गिरफ्तार किया गया और उन्हें पीटा भी गया। वहीं 14 अक्टूबर 2023 को सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्ट करने के आरोप में कानपुर पुलिस ने हमीरपुर के 2 युवा मुस्लिम मौलवियों पर मामला दर्ज किया। एक को गिरफ्तार कर लिया और दूसरे के घर पर पुलिस ने छापेमारी की। 15 अक्टूबर 2023 को यूपी के लखीमपुर में हवलदार सुहेल अंसारी ने फिलिस्तीन के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख दिया था। प्रदेश पुलिस ने उन्हें सस्पेंड कर दिया और सिर्फ सस्पेंड ही नहीं किया, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी शुरू कर दी। 16 अक्टूबर 2023 को लेफ्ट छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने दिल्ली में मौजूद इजरायल दूतावास के बाहर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट किया। दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने 60 छात्रों को हिरासत में ले लिया। हालांकि पुलिस ने आरोप लगा दिया कि ये लोग बिना परमिशन के प्रोटेस्ट कर रहे थे। 16 अक्टूबर को बेंगलुरु में कब्बन पार्क पुलिस ने सड़क पर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे 12 लोगों पर केस दर्ज किया। पुलिस का फिर से वही कहना था कि इजाजत के बिना प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसा ही पुलिस ने एएमयू के छात्रों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान भी कहा था। इसके बाद 20 अक्टूबर 2023 को ऐसा ही मामला सामने आया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्रीनगर में मौजूद जामिया मस्जिद को बंद कर दिया। कारण बताया गया कि फिलिस्तीन के समर्थन में कोई मार्च या रैली ना निकाली जाए, इसलिए मस्जिद को बंद किया गया। वहीं 13 अक्टूबर 2023 को भी एक और वामपंथी छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। दिल्ली पुलिस ने बड़ी संख्या में छात्रों को हिरासत में ले लिया। यहां भी पुराना घिसा पिटा कारण ही बताया गया कि परमिशन नहीं ली थी। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि पुलिस ने ये कार्रवाई अपने मन से तो नहीं की होगी। जाहिर है ये सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। यही नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करने वाले भारत की जनता को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। क्या इसे तानाशाही नहीं कहा जाएगा? इसी वजह से सरकार बुरी तरह घिर गई है। आपको याद होगा 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के इलाके पर रॉकेट दागना शुरू किए तो भारत ने इसे आतंकवादी हमला कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मणिपुर पर चुप्पी साधे बैठे रहे थे, देश का एक हिस्सा तहस नहस हो गया था, लेकिन उन्होंने जनता से शांति की अपील तक नहीं की थी, हमलों की निंदा तक नहीं की थी। उन्होंने इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर बिना समय बिताए 7 अक्टूबर की शाम को ही पोस्ट कर दिया था कि इस कठिन समय में हम इजराइल के साथ खड़े हैं। और पीएम मोदी के इस पोस्ट को ही भारत के स्टैंड की तरह देख लिया गया, जिसके बाद से बीजेपी फंस गई। विपक्ष ने बीजेपी को घेर लिया। विपक्ष ने अटल बिहारी वाजपेयी का बयान भी याद दिलाया। शरद पवार ने मोदी के बयान की निंदा की तो बीजेपी की पूरी टोली उनके पीछे पड़ गई। लेकिन बीजेपी तब ज्यादा फंस गई जब इजराइल का आतंक बढ़ने लगा।
उसने हमास की आड़ में फिलिस्तीन को निशाना बनाना शुरू कर दिया, मासूमों को निशाना बनाया, गाजा पर कब्जा करने के लिए अपने मंसूबों को पूरा करने में लग गया। इसके बाद बीजेपी और मोदी की किरकिरी हुई, बीजेपी फंसी। इसके बाद मोदी ने पहले फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद अब्बास से बात की और बाद में 22 अक्टूबर 2023 को भारत ने फिलिस्तीन के लिए लगभग 6.5 टन चिकित्सीय सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री भेजी। इस सामान में दवाइयों, सर्जिकल सामान के अलावा तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, पानी साफ करने की दवाइयां जैसी जरूरी चीजें शामिल थी। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान मिस्र के अरिश एयरपोर्ट पहुंचा। वहां से ट्रकों से यह सामान गाजा पहुंचा। यही नहीं, अपनी छवि को सुधारने के लिए 24 अक्टूबर को UN सुरक्षा परिषद की जो बैठक हुई थी उसमें भारत भी था और भारत के राजदूत R रविंद्र ने इस मीटिंग में साफ साफ कह दिया कि भारत गाजा को मदद भेजना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि हम हमारे बीच की बायलैटरल डेवलपमेंट पार्टनरशिप के तहत फिलिस्तीनी लोगों की मदद करना जारी रखेंगे। इस द्विपक्षीय साझेदारी में स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सहित कई सेक्टर शामिल हैं। इस मुश्किल वक्त में भारत फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता भेजना जारी रखेगा। अब एक तरफ तो सरकार UN की बैठक में फिलिस्तीन के समर्थन की बात कर रही है, उसे मदद जारी रखने की बात कर रही है, लेकिन देश की जनता अगर समर्थन कर रही है तो उसकी आवाज को दबाया जा रहा है, पुलिस की डायरी में नाम चढ़ जा रहा है। इसलिए सरकार पर आरोप लग रहा है कि सरकार दोहरा आचरण अपना रही है, फिलिस्तीन के समर्थन का सिर्फ दिखावा कर रही है, क्योंकि जब नागरिक अपनी आवाज मुखर कर रहे हैं तो सरकार एक उलट ही नजीर पेश कर रही है। ऐसे में अब जनता सवाल पूछ रही है कि जब सरकार खुद फिलिस्तीन को मदद भेज रही है तो फिर यहाँ समर्थकों पर कार्रवाई क्यों हो रही है। खैर, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इजराइल फिलिस्तीन में चल रहे संघर्ष पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, आप तक हर जानकारी पहुंचा रहे हैं। इस मुद्दे से जुड़ी और जानकारी के लिए आप हमारी इजराइल फिलिस्तीन प्लेलिस्ट में जाकर दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। नमस्कार।